हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आयुर्वेद के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जिससे आप लोग बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी एनी हाउ इसे पढ़ना ही है। और जो जो मैं बता रही हूँ उनमें से एक भी टॉपिक आप मत छोड़ना, तो आप इजीली पास हो सकते हो आयुर्वेद पोर्शन में। मॉडर्न का हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? शरीर उपक्रम। तो जिसमें हमें क्या पढ़ना है? शरीर की परिभाषा और शरीर की व्याख्या, शरीर किसे कहते हैं। और श्लोक जो मैंने बताए हैं वो आप याद ही कर लेना, तो उससे क्या है आपको नंबर थोड़े अच्छे ही मिलेंगे। फिर दूसरा है हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है षडंग शरीर। आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार एंड अष्टांग हृदय। क्वेश्चन ऐसे आता है कि षडंग शरीर की परिभाषा की व्याख्या कीजिए। अष्टांग हृदय के अनुसार भी दे सकते हैं, चरक के अनुसार भी दे सकते हैं, तो आपको तीनों पढ़ के ही जाने हैं। फिर आ जाता है शरीर ज्ञान का प्रयोजन एवं उपयोगिता। ठीक है, कहाँ उसकी उपयोगिता होती है, शरीर का ज्ञान क्यों हमें आवश्यक है। ठीक, सेकंड चैप्टर है हमारा परिभाषा शरीर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? ये सारी पूर्ष, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमंत, सविनिया, मांस, रज्जु और लासिका, ये सारी चीजें पढ़नी है जो मैंने बोल रही है। ठीक है, गर्भ शरीर तीसरा, और ये गर्भ चैप्टर तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है, थर्ड चैप्टर है हमारा गर्भ शरीर, जिसमें है गर्भ की परिभाषा आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत के दोनों के अनुसार। फिर आ जाता है हमारा शुक्र, शुक्र का कॉन्सेप्ट आर्तव और शुक्र जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। मांस अनुनासिक गर्भ वृद्धि, ठीक है, कितने 9 मासों में क्या क्या उसमें अंदर चेंजेस होते हैं, वो टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक के साथ याद करना आप लोग। फिर बीज एवं बीजवाग, बीजवाग का अव्यय, गर्भ वृद्धि भाव विद श्लोक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ वृद्धि भाव, अपरा अपरा निर्माण, नाभि निर्माण और गर्भ उत्पादक सामग्री और गर्भ की विकृति, गर्भ की विकृति, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारा अस्थि शरीर, जो हमारा बोन्स का है। अस्थि की परिभाषा, अस्थि के स्वरूप, ठीक, अस्थियों के प्रकार, कितने प्रकार की अस्थि होती है, और उसका श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट, श्लोक इंपॉर्टेंट है। और एक्स्ट्रा श्लोक याद नहीं करने हैं, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं सिर्फ वही याद करने हैं। अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अस्थियों का पंचभौतिक रचना की, जो हमारे पंच महाभूत है, अस्थियों में क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, फिर आ जाता है हमारा संधि शरीर, संधि की परिभाषा और संधियों के प्रकार, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना है, संधि के परिभाषा और संधि के प्रकार। फिर आ जाता है हमारा स्नायु शरीर, स्नायु की परिभाषा और स्नायु की उत्पत्ति, उत्पत्ति, निरुक्ति, व्याख्या, ये सब आपको, और श्लोक के साथ लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? श्लोक ही है। तो बस यही इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप आयुर्वेद में बहुत आसानी से इजीली पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से। ठीक है, और श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो श्लोक मैंने बताए हैं वो आपको पढ़ना ही है एनी हाउ। ठीक, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना।